हेलो फ्रेंड्स, आइए फिजिक्स का टेस्ट जो कि 35 क्वेश्चन का है वो क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ठीक, इम्पोर्टेंट इसमें दिया गया है। फिजिक्स का टेस्ट देख सकते हैं। एक यह है स्टडी मोड का प्रैक्टिस सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपया चार्ज नहीं है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंगीन प्रकाश सबसे कम झुकता है। जैसे यह प्रिज्म हुआ, ठीक, यहाँ से प्रकाश गया जो 7 रंग में विभाजित होता है। 7 रंग में कौन सा रंग सबसे कम झुकता है? जो सबसे ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर, वह कम झुकता है। तो सबसे ऊपर कौन सा है? लाल रंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं पीडीएफ कितना मस्त बनाया है सर के द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं है? किसमें नहीं होता है? तो यह हो जाएगा पेरिस्कोप में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या होता है? तो यह हो जाएगा किसका? जड़त्व के नियम। जड़त्व के नियम का है। ठीक है, दूसरा नियम से क्या होता है? F बराबर ma फार्मूला मिलता है। ठीक, अब प्रथम नियम को से बल का परिभाषा मिलता है। ठीक, आगे है, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो कौन सा बल मदद करता है? उत्प्लावक बल मदद करता है। आगे है, किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है, दोनों बराबर होता है? तो यह आ जाएगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे बढ़ते हैं। ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तन किया जाता है तो क्या कहलाएगा? तो ठोस को सीधा वाष्पित करना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल होता है। कार्य, ऊर्जा, इस सब का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। न्यूटन किसका बल का मात्रक होता है? वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का होता है। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्वेश्चन था, पहले बता दिए। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? अभी तुरंत बताए हैं, क्या होता है? पास्कल होता है। नहीं, बल का पूछे थे, बल का न्यूटन होता है। ठीक, हटर्ज किसका होता है? आवृत्ति का हटर्ज होता है। न्यूटन किसका होता है? बल का होता है जूल। कार्य, ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, जब बल्ब हट जाता है तब वस्तु का विरामावस्था में, जब बल्ब हटा दिया जाए तो वस्तु को विरामावस्था में आ जाती है। यह नियम किसका है? यह नियम किसका है? तो यह नियम हो जाएगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। आगे है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? यानी कि गुरुत्व त्वरण का मान, छोटी जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड। बड़ी जी का मान कितना होता है? 6.67 गुना 10⁻⁴ कुछ लगभग में इतने होता है। आगे है, दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब सीधा या छोटा होता है, किस दर्पण की विशेषता के कारण? छोटा या बड़ा होता है? यह हो जाएगा उत्तल दर्पण के कारण। आगे है, तापमान मापने के लिए उपयुक्त उपकरण कौन सा है? तापमान हो जाएगा थर्मोमीटर के। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वायु दाब को बैरोमीटर द्वारा, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। आगे किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र होता है? देख सकते हैं, क्या हो जाएगा? इसका ½ mv² होता है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mc² होता है। ठीक,
आगे है ध्वनि की चाल कितनी होती है। ध्वनि की चाल सामान्य कितनी होती है? 330 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो यह हो जाएगा लोहा में, ठोस में। ठीक है। सबसे कम कहाँ होता है? निर्वात में। आगे है बल का SI मात्रक क्या होता है? बल का SI मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। पहले बता दिए थे न्यूटन। पास्कल किसका है? दाब का। कैलोरी किसका है? ऊर्जा का। जूल भी ऊर्जा का होता है। ठीक। पावर, पावर या शक्ति का ऐसा मात्रक, ये सब बता दिए हैं शुरू में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वाट का, वाट हो जाएगा। ठीक। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष। यह हो जाएगा दूरी का। आगे है गति का नियम किससे संबंधित है? गति का नियम किससे संबंधित है? सॉरी, गति नहीं, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा विद्युत से। V बराबर IR होता है ओम का नियम से। देखते हैं दर्पण जो प्रकाश को समांतर किरण में परिवर्तित करता है वह क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण। आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ में उपयुक्त सुरक्षा उपकरण कौन सा होता है? सुरक्षा उपकरण हो जाएगा क्या? फ्यूज। आगे है विद्युत परिपथ पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? यह जगह कौन? न्यूटन ने किया था। आगे है आइंस्टीन ने कौन सा दिया है? E बराबर mc²। E बराबर mc² किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। आगे है किसी वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन कब होता है? द्रव्यमान में परिवर्तन कब होता है? तो इसका हो जाएगा गति बदलने पर। आगे है रंगीन टीवी में कितने प्राथमिक रंग होते हैं? रंगीन टीवी में कितने प्राथमिक रंग होते हैं? तो 3 होते हैं। चाल और वेग में क्या अंतर होता है? चाल और वेग में क्या अंतर होता है? चाल हो जाएगा अदिश होता है और वेग सदिश होता है। आगे है दर्पण जिसमें प्रकाश के अंदर की ओर मुड़ता है वह होता है, कैसा होता है? मिनट। तो इसका क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द्रव में वस्तु का तैरना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह हो जाएगा किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आगे है अधिक दूरी पर वस्तु को देखने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अधिक दूरी पर देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे है ओम का नियम संबंधित है। ओम का नियम अभी तुरंत बताए थे। V बराबर IR होता है। भूकंप मापक यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप मापक यंत्र, यह हो जाएगा सिस्मोग्राफ। आगे है घर्षण बल का प्रभाव क्या होता है? घर्षण बल के प्रभाव, घर्षण तो गति को रोकता है। आगे है प्रकाश वर्ष का अर्थ क्या है? प्रकाश वर्ष, यह एक वर्ष, प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को मापता है। आगे है द्रव्यमान और भार में मुख्य अंतर क्या होता है? द्रव्यमान और भार में मुख्य अंतर क्या होता है? द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार बदल सकता है। ठीक। SI प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई क्या हो जाएगा? मीटर होता है। क्या? मीटर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या होता है? यह कौन बदलता है?
तो लास्ट प्रश्न था, यह हो जाएगा बैटरी। तो आशा करते हैं यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और डिटेल के साथ आपको PDF मिल जाएगा, तो देख सकते हैं। केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको डिटेल के साथ जो सर के द्वारा बनाया गया है यहाँ पर आंसर की के साथ आपको भेज दिया जाएगा। ठीक, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के लिए जय हिंद।